हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक भी की गई थी और इसमें आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य किस में वर्णित है? तो ये आपका संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। अगला आपका प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी आपका आयरलैंड। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई थी। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? यानी इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा वाद था जिसने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान कराया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, लोकनाथवाद, सज्जन सिंहवाद। तो इसका सही उत्तर आपका होता है केशवानंद भारतीवाद। अगला प्रश्न, निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आपका सही उत्तर होता है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था, बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था और ये 300 का में जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1946 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा और डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो है इसमें सही होता है उत्तर 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा। इसमें अनुच्छेद 24 कहता है आपका किसी भी बालक को बाल श्रम नहीं करा सकते हैं, उनको जोखिम भरे उद्योगों में कार्य नहीं करा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ऑप्शन सी यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिकता, नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो नीति निर्देशक तत्व कौन सा है आपका? समान नागरिक संहिता और बाकी प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता, ये आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है?
ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य के राज्यपाल और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, ये इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो और उपरोक्त सभी। तो यहाँ भारत के राष्ट्रपति के पास ये सभी शक्तियाँ हैं, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो एक सत्र की बात कर रहा है तो उसमें कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। तो इसका आपका सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति और डी याचिका समिति। तो इसका आपका सही उत्तर होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति आपका सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, 16 दिनों तक। तो इसका आपका सही उत्तर होता है 14 दिनों तक। 14 दिनों के बाद जो है वो धन विधेयक पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा कोई अपना निर्णय नहीं देती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है, यानी पंचायती राज व्यवस्था से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी VKRB समिति, ऑप्शन सी संस्थानम समिति और ऑप्शन डी BR मेहता समिति। तो इसमें आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी संस्थानम समिति। अगला प्रश्न, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची का, ऑप्शन बी केंद्र सूची का, ऑप्शन सी राज्य सूची का और ऑप्शन डी शेषाधिकारी सूची का। तो इसका आपका सही उत्तर होता है राज्य सूची का। पंचायती राज जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। इसको अनुसूची 11 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग क्या है? विधिक संस्था है, असंविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग क्या है आपका? संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? ऑप्शन ए जस्टिस M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी जस्टिस मेहर चंद्र महाजन, ऑप्शन सी जस्टिस PN भगवती और ऑप्शन डी जस्टिस BK मुखर्जी। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए जस्टिस M हिदायतुल्ला। ये राष्ट्रपति होने के साथ मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष और 65 वर्ष। तो इसका आपका सही उत्तर होता है 65 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और विधि मंत्री को।
तो इसका आपका सही उत्तर होता है बी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो एवं दूरदर्शन, वैदेशिक मामले। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, आपराधिक मामले। अगला प्रश्न, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन ए 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये आपका संशोधन 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी ओडिशा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित के संबंध संस्तुतियां दी हैं। सरकारिया आयोग ने किसके संबंध में संस्तुतियां दी हैं? आपात उपबंध, राज्य केंद्र संबंध, पंचायतें और नगरीय प्रशासन। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 12 और ऑप्शन सी भाग 13। तो आपका केंद्र राज्य विधायी संबंध भाग 11 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी लेजिस्लेटिव असेंबली, सी गवर्नर और डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, गवर्नर। जब गवर्नर जो है सलाह देता है तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी भी राज्य में। इसका आप उदाहरण अभी जम्मू कश्मीर का देख सकते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो दल बदल कानून आपका ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से, सिक्किम राज्य से, नागालैंड राज्य से और मणिपुर राज्य से। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अब इसको जो है हाल 2019 में हटा दिया गया है। डेट थी आपका 5 अगस्त 2019। तो आज हम लोगों ने पॉलिटी के 30 प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट वीडियो में भी अब पॉलिटी के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाएंगे। आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP में बने रहिए। धन्यवाद।